अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। परभनी जिले के पालम शहर में अचानक आज 11 अक्टूबर के शाम 6:30 बजे के दरमियान अचानक बाजार को बंद कर दिया गया और सोशल मीडिया पर विविध अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। नागरिकों को अफवाहों पर भरोसा ना रखे और शांतता बनाए रखे, ऐसा सहायता करे, ऐसी अपील पीआई एसके खटाने इन्होंने की है। दरमियान इस मामले को लेकर आए हुए सोशल मीडिया के विवाद में 2 छोटे बच्चों को मारपीट की गई। इस मामले में लेकर 11 अक्टूबर के रोज कुछ युवकों ने हफ्तेवारी बाजार का मार्केट बंद करते हुए तुरंत उन्हें मारने वालों को हिरासत में लिया जाए, उन पर कार्रवाई की जाए, ऐसी मांग लेकर एक गुट की ओर से, युवकों की ओर से पुलिस थाने के सामने ही ठिया आंदोलन किया गया। अचानक बाजार बंद हो जाने से बाहर गांव से आए हुए नागरिकों की बड़े पैमाने पर परेशानियों का सामना करना पड़ा। अचानक धांधलियां मच गई। घटना की जानकारी मिलते ही एलसीबी के पीआई डॉक्टर समाधान पाटिल और उनकी टीम वहां पर पहुंची और उन्होंने पूरे मामले का जानकारी लेते हुए इसका जायजा लिया। किसी प्रकार का अनुचित प्रकार ना हो, इसके लिए यहाँ पर पुलिस की टुकड़ियां मंगाई गई है और शहर में शांतता बनाए रखने के लिए एपीआई मंजूषा मोरे, पीएसआई प्रकाश लोखंडे, शिवकांत नागरगोजे, इनके अलावा पुलिस अधिकारी कर्मचारी बड़े पैमाने पर यहां पर तैनात हो गए हैं। नागरिकों को किसी भी अफवाहों पर भरोसा ना रखे, पुलिस प्रशासन को सहायता करे और शहर में शांतता और सुव्यवस्था आबादी रखी जाए, ऐसी अपील यहाँ के पीआई एसके खटाने इन्होंने की है। पालम शहर पुलिस के बंदोबस्त में गिरा हुआ फिलहाल में दिखाई दे रहा है। शहर में शांतता कायम है। देखिए, पिछले 2 दिनों से मोबाइल फोन पर व्हाट्सएप के स्टेटस के जरिए सोशल मीडिया पर अपना पक्ष रखने की कोशिश हो रही है। इसी क्रम के लेकर वर्चस्व के मुद्दे पर हुए विवाद को लेकर चलते हुए शनिवार 11 अक्टूबर की शाम लगभग 6:30 बजे पालम शहर अचानक बंद कर दिया गया। इसके बाद सोशल मीडिया पर तरह तरह की अफवाहें फैली। नागरिकों से अपील है कि अफवाहों पर ध्यान न दे और शांति बनाए रखे और प्रशासन का सहयोग करे, ऐसी अपील पुलिस प्रशासन की ओर से की गई है। दरमियान ये पिछले 2 दिनों से व्हाट्सएप पर रखे गए स्टेटस कौन कौन रख रहा था और किस लिए ये व्हाट्सएप पर स्टेटस रखे जा रहे थे, इसके बारे में छानबीन जारी है। तुरंत पुलिस इस पर पकड़कर इस पर कार्रवाई करेगी, ऐसी उम्मीद भी यहाँ के सुजान नागरिक जता रहे हैं। परभनी महानगर पालिका के प्रशासन के लापरवाही से जगह जगह पर कचराओं के अंबार नजर आ रहे हैं। इन जगहों पे कचरों के अंबार के कारण खुले जानवर कचरे की ओर अपने खाने का सामग्री ढूंढने के लिए बड़े पैमाने पर जत्था की जत्था नजर आता है। उसी तरह से सरकारी अस्पताल को आने वाले मरीजों को भी इनसे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शहर वासियों को यातायात में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। महानगर पालिका न सफाइयों में पूरी तरह से उतरी हुई है, ना ही ये खुले फिरने वाले मोकार जानवरों को भी पकड़ने में यहाँ पर अब निष्फल दिखाई दे रही है। ये निष्फल दिखाने के कारण नागरिकों में रोष जताया जा रहा है कि परभनी की महानगर पालिका कौन से काम के लिए व्यस्त दिखाई दे रही है। यहाँ के अधिकारी कर्मचारी, उसी तरह से काम करने वाले सफाई कार, ये पूरी तरीके से अपने आप को काम बंद रखने से यहाँ पर अब कचरों के अंबार जगह जगह पे चौराहों पे फैलने से गंदगी का माहौल बना हुआ है। साथ ही साथ महानगर पालिका का मलेरिया विभाग इलाके में नहीं फिरने से सर्दी जुकाम और उसी तरह से अन्य बीमारी, डेंगू जैसी बीमारी के भी लक्षण के मरीज पाए जा रही है। फिलहाल खानगी अस्पताल पूरे मरीजों से भरे हुए नजर आते हैं। परभनी महानगर पालिका ने जगह जगह पर अपने अस्पताल तो खोल रखे हैं, लेकिन जो मलेरिया विभाग की ओर से, जो महानगर पालिका की ओर से आता है, उसके लिए ना ही कोई महानगर पालिका के कर्मचारी इलाकों में फिरते हुए नजर आ रहे हैं कि पानी की जांच की जाए, या उसी तरह से मच्छर या डेंगू के लिए जो महानगर पालिका के कर्मचारी जो मलेरिया विभाग से जुड़े हुए हैं वो इलाके के अंदर आकर इसकी जांच करना चाहिए। ऐसे नहीं दिखाई देने से नागरिकों में रोष का माहौल दिखाई दे रहा है। ये मलेरिया विभाग नगर पालिका का सिर्फ तनख्वाहें उठाने के लिए है क्या, ऐसा प्रश्न निर्माण हो रहा है। इस पर वरिष्ठ अधिकारी तुरंत कार्रवाई करते हुए इन लोगों को इलाके में जांच के लिए भेजे, ऐसी मांग की जा रही है। साथ ही साथ ये कोंडवाड़ा जो बनाया गया है, कोंडवाड़े में महानगर पालिका इन खुले जानवरों को तुरंत हिरासत में ले, ऐसी मांग भी की जा रही है। परभनी शहर एवं जिले में बाढ़ की स्थिति से और अतिवृष्टि के कारण जंगली जानवर भी अब पूरी तरह से विचलित हो चुके हैं। अनाज के लिए ढूंढते हुए वो वन प्राणी शहरों की दिशा की ओर निकलते हुए नजर आते हैं। इसी तरह का मामला यहाँ के जंगली बंदर जो गांव में थे, वो शहर की ओर अनाज के लिए अपने खाने पीने की चीज़ों को ढूंढते हुए परभनी के जिंतू रोड से होते हुए विसावा कार्नर से सुबह ऐसे ही इस्तेमाल करते हुए बिजली महावितरण के तारों पर शॉक लगकर एक की मौत हुई है। ये शॉक इतना बुरी तरह से लगा है कि इसमें ये बंदर पूरी तरह से जल चुका है। ये देखकर इलाके के नागरिकों में अफसोस का माहौल दिखाई दे रहा है और उस बंदर की
जो हनुमान जी की तो अंतिम संस्कार किया गया। संबंधित प्रशासन ने इन मुख्य जानवरों के लिए बंदोबस्त करे अनाज का, ऐसी मांग की जा रही है। शादी वलीमा, कंदोरी व अन्य प्रोग्राम्स के लिए एक ही नाम, डायमंड हॉल। डायमंड नाम की तरह बिल्कुल चमकदार और नायाब। पानी, लाइट, सफाई और पार्किंग का पूरा ख्याल। बड़े और खुशनुमा हॉल। लेडीज और जेंट्स के लिए अलग अलग रास्ते, सेपरेट लेडीज हॉल। बुकिंग के लिए संपर्क करें मोहम्मद मुबशिर, मोबाइल नंबर 9175014673, 9975419852। एड्रेस दरगाह के करीब, परभनी। राष्ट्रवादी कांग्रेस अजितदादा पवार गुट के युवा नेता सुरेश नागरे इनके नेतृत्व में जिंतूर सेलू विधानसभा चुनाव क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का युवा नेता सुरेश नागरे इनके निवास स्थान पर उनके हॉल में सभागार में बड़े पैमाने पर संवाद सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में बड़े पैमाने पर कार्यकर्ताओं ने और पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया, लेकिन जिस समय उन्होंने वंचित बहुजन आघाड़ी में प्रवेश किया था उस समय उनके साथ कंधे समर्थक बैठे हुए तमाम कई दिग्गज नेता ये बीजेपी में प्रवेश कर चुके हैं। इसी को लेकर उन्होंने आज बड़े पैमाने पर लताड़ा। उन्होंने कहा कि गुत्तेदारी और स्थानिक चुनाव को देखते हुए और निधि के अपेक्षाओं से ये लोग सत्ताधारियों के साथ जा रहे हैं, लेकिन हमने भी जो तो सत्ताधारी पक्ष की डोर संभाली हुई है, जो सभी समाज के हित में काम करते हैं। ऐसे अजितदादा पवार गुट के राष्ट्रवादी कांग्रेस में हमने सत्ता में ही हमने हिस्सा लिया है, लेकिन उन लोगों को ये बात समझ में नहीं आई है। इस सम्मेलन में अमृताताई नागरे, इसके अलावा लक्ष्मण दादा बुधवंत, केशव बुधवंत, उस्मान खान पठान, एडवोकेट सुनील बुधवंत, पप्पू टाकरस, डॉक्टर निशांत मुंडे, हाजी सैयद हाशम, मदन गुगे, सैयद जाबेर, सेलू स्थित बाला साहेब जोगदंड, राजेंद्र गाडेकर, नायकवाड़े, अन्ना, रमेश काठोड़े, विश्वनाथ गनगे, विनोद शिंदे, उस्मान पठान, मानिक हिंगे, इनके अलावा स्थानिक पदाधिकारी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद थे। सीनियर लीडर और पूर्व नगर सेवक रहे हुए उस्मान खान पठान इन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। उसी के साथ साथ सुरेश नागरे इन्होंने भी अपने बारे में क्या बताया और जो कार्यकर्ता गए उन्हें क्या कहा, आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। तालुका उपदेश या नात्याने सर्वप्रथम भैयादेव आणि आपण जे मंडळी जमली एका वादात समाज मला सर्वप्रथम अभिनंदन करतो। आणि त्याच्या वकील साहेब म्हणले, समिती मान्यवर म्हणले की बाबा लोक एकूण तिकडे जात असतात, इथं हे की पहिली गोष्ट नाही झाली जाण्याची येण्याची। वो पुराना गाना है, जो चला गया उसे भूल दिया। महाराष्ट्रात नाही तर पुऱ्या देशात ही चळवळ चालूच आहे। समोरची ताकद सगळ्यांना माहित आहे, ती कोणत्या पद्धतीने ते कशा लोकांना घेतात। पण आम्ही तर 32 वर्षापासून मी नगरपालिका रही तो, पर भैया तुमने हमको यहाँ पे टिकट दिए भी और नहीं भी तो हम आपके साथ हैं। हमको इसके हमने बहुत नजदीक से नगरपालिका देखे। विजयराव भी मेरे साथ नगर सेवक थे एक बार, मैं इतना पूरा सीनियर हूँ कांग्रेस साहब के जमाने से, मुझे उसकी भी लालच नहीं, लेकिन आपके चेहरे को देख के हम यहाँ पर आए हैं और हम आपके साथ कभी छोड़ेंगे नहीं। आपने हमको छोड़ा तो हम आपको छोड़ेंगे, लेकिन जब तक हम नहीं आपको छोड़ेंगे, ये हमारा भी वादा है आपसे। और आप लेकिन अब ये जो लोग आए हुए आप थोड़ा सा उनसे भी ये करके भाई उनसे क्या बैठक आपकी है, अपने कार्यकर्ता जिंतूर के नगर सेवक इच्छुक है, आप उनसे थोड़ा सा अलग लेके बैठो। जिला परिषद के लोग अगर कोई आपके इच्छुक है उनसे देखो, उनसे बात करके लो। भाई ऐसा नहीं होना कि आए लोग हिंदू ही धोखा नहीं बैठना। क्या है तो उनको बोला क्लियर करो, क्या है जब साथ में लड़ रहे अपन तो साथ में मिलकर रहो और अच्छे दिल से रहो। अंदर पेट में कुछ अलग मत रहो, ऊपर अलग मत रहो। आयन पेट एक ऐसा नहीं होना। हम एक बार ऐसे लड़े थे, सूरज देशमुख साहब ने हमारा ये भी फाटी दे लाए, यहाँ हमारी सभा हुई तो हमको बाद में फिर कपशित लेना पड़ा। ऐसा धोखा नहीं होना अपने को। आप उनसे बात करो, क्या है तो इसमें कोई इच्छुक होने जिला परिषद मेंबर, पंचायत समिति मेंबर, बस आपसे इतनी विनती है कि आप ये दिमाग में से निकाल दो कि शहर में भी आपके ताल्लुक से वातावरण अच्छा है, बस हम आपके साथ रहेंगे। बस इतना कहकर मैं आपके 2 शब्द खत्म करूंगा। नागरिक कुटुंबावर किती प्रेम करतात त्याच दिसून येते। 2-3 वर्षापासून आपण ही 2024 विधानसभा लढण्याचा प्रयत्न करत होतो। अनेक कार्यकर्ते जोडले, वेगवेगळे पक्षातून आले, राष्ट्रवादीतून आले, काँग्रेसतून आले, कोणी भाजपातून आले, कोणी शिवसेनेतून आले, वेगवेगळ्या पक्षातून आले आणि आपण एक कोणतं एक नवीन नेतृत्व करून आपल्याला वाटले की जिंतूरमध्ये काहीतरी चांगलं होईल, तालुक्याचा विकास होईल, शेलू तालुक्याचा विकास होईल, याच्यासाठी आपण या निवडणुकीच्या समोर गेलो। पण आपल्याला जनतेने नाकारलं।
आपण पुढे कमी पडलो असेल, काही आपली चुका झाल्या असतील म्हणून नाकारलं असेल, ते आपली चुका, पण ते सुधारण्यासाठी आपण येणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य निवडणूक असतील, ग्रामपंचायती असतील, वेगवेगळे निवडणूक असतील संस्थेचे, त्याच्यामध्ये आपण नक्कीच लोकांना काय पाहिजे, आपण विकास तालुक्याचा काय करू शकतो, आपण ते ध्येय ठेवून आपण पुढे जाऊ. पण एक दुःख होतं की जेव्हा जवळचे माझे लोक होते, ज्यांना मी भाऊ मानायचो, दादा मानायचो, माझ्यातून कधी पण त्यांना आधार होता, कधी पण त्यांना मी रिस्पेक्ट देत होतो, नेहमी त्यांना सांगायचो तुम्ही सांगतील तसं आपण करू, आणि तसंच केलं. जेव्हा काँग्रेसमध्ये होतो की काँग्रेसला जागा सुटणार नव्हती, पण त्यांना मी नेहमी सांगितलं की काँग्रेसची जागा नाही, आपण एकत्र राहून जे पण महाविकास आघाडीचे सरकार असेल आपण त्यांच्यासोबत काम केलं पाहिजे. पण ते बोलले नाही ना, आपल्याला नक्कीच होणार, नक्कीच होणार. निवडणुकीमध्ये जागा सुटली नाही. वंचित मध्ये गेलो, त्यांच्या मंडळावर वंचित मध्ये गेलो, वंचित पण उभं राहील. वंचित म्हटल्यानंतर बोलले की आपण सत्तेत जायला पाहिजे. आपण काँग्रेसमध्ये तेव्हा परत जात होतो, ते बोलले ना आपण सत्तेत जायला पाहिजे, लोकांचे कामं झाले पाहिजेत, आपण राष्ट्रवादीत जाऊ. आपण अजितदादाचं नेतृत्व स्वीकार केलं, आपण राष्ट्रवादीत गेलो. आता तिकडे 4 महिने 5 महिने नाही झाले आणि आपण परत बोलला की आपण पक्ष बदला, हे मला काही पटत. मी त्यांना अनेक वेळेस त्यांना सांगितलं की आपण सर्वांना विचार घेऊ. प्रत्येक जे लोकांनी आपल्यावर विश्वास ठेवून आपल्याकडे आले, तेव्हा ते सत्तेत होते, काही अनेक सरपंच सत्तेत होते, पण ते इलेक्शनच्या 8 दिवसा पहिले, 15 दिवसा पहिले, महिनाभर अगोदर ते आपल्याकडे आले, आपल्यावर विश्वास ठेवला. आपल्याला त्यांचा विश्वासघात करता येत नाही. आपल्याला त्यांना सोबत घेऊन चालायचंय. आपल्याला एक तालुक्यामध्ये मोठी बैठक लावावी लागेल, आपल्याला सर्वांचे विचार घ्यायला लागतील की काय करायचं तुम्ही सांगा, कारण आपण एकत्र आलेले, आपल्या एक विचारांनी आपल्याला पुढचा निर्णय घ्यायचा. पण त्यांनी काही ऐकलं नाही आणि त्यांनी निर्णय घेतले. आता मला अनेक लोक बोलतात की मी सांगितलं त्यांना जायला, मी काय कोणाला जायला सांगितलं नाही, ते त्यांच्या स्व इच्छेने गेले. सर्वात पहिले मी क्लिअर करतोय की मी कोणाला पाठवलेलं नाहीये, ते त्यांच्या स्व इच्छेने गेले. कोणाला गुत्तेदारी करायची होती, कोणाला निवडणूक लढवायची होती, कोणाला काय होतं ते त्यांच्या इच्छेने गेलेले, मी काय कोणाला पाठवलेलं नाही. आणि ज्याला जायचं असतं ते जातं, ज्याला संसार करायचे असतात ते राहणार सोबत. आपल्याला अनेक लोक राहिले, का नाही गेले? प्रत्येकाला सत्तेत आहे, आपण सत्तेतच आहेत. म्हणजे आपले मुख्यमंत्री असतील, पण आपले राज्याचे उपमुख्यमंत्री आपले आहेत. आज आमदाराला निधी भेटत नाही, माझी आमदार निधी भेटत नाही, तर थोडं वेळ सर्व आमदारांना मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री सांगितलेले की तुम्हाला 2 वर्ष आम्हाला कोणती निधी मागायची नाही, तर कुठे निधीच नाही तर काय करणार काय? तर वेळ येईल. आपला पक्ष पण आपल्याला स्ट्रॉंग करायचा आहे, आपला पक्ष आपल्याला वाढवायचा आहे. आज आपण ज्या पक्षामध्ये, राष्ट्रवादी पक्षामध्ये आहेत, अजितदादाच्या नेतृत्वाखाली आपण आज इकडे तालुक्यामध्ये, जिल्ह्यामध्ये आपल्याला पक्ष वाढवायचा आहे. प्रत्येकाला आपला पक्ष वाढवायचा अधिकार आहे. म्हणून येणाऱ्या आपल्या कोणत्या पण पुढच्या येणारे इलेक्शन असतील, नगरपालिका असेल, पंचायत समिती असतील, जिल्हा परिषद असतील, ग्रामपंचायत असतील, नक्कीच आपण आपल्या राष्ट्रवादीचा झेंडा फडकावायचा. आपण प्रत्येक मतभेद विसरून द्यायचे, इकडे गटबाजी ठेवायची नाही, आणि आपण तर एकत्र होऊन राष्ट्रवादी पक्षामध्ये जे पण नेते आहेत आपल्याला सगळ्यांना सोबत घेऊन आपल्या इकडे राष्ट्रवादी वाढवायची. आपल्या सर्वांना हे मान्य आहे का? आपल्या सगळ्यांना हे मान्य असेल तर आपल्याला आपला पक्ष वाढवायचा अधिकार आहे. आणि आपण अजितदादाला दाखवू की आम्ही जिंतूर आणि परभणी जिल्ह्यामध्ये आम्ही कसं पक्ष राष्ट्रवादीला वाढवलेलं आहे. तालुक्यांनी राष्ट्रवादीवर खूप प्रेम केलंय. मागच्या 5 वर्षा पहिले, 7 वर्षा पहिले इकडून 14 जिल्हा सदस्य दिलेले, आणि यावेळेस पण नक्कीच कमीत कमी 12 ते 13 जिल्हा परिषद सदस्य निवडून येतील. नगरपालिका तर 100% आपलीच येणार. जिंतूरमध्ये नक्कीच नगरपालिका आपलीच येणार. जिल्हा परिषद पण येतील, ग्रामपंचायत पण येतील, पंचायत समिती पण आपला सभापती नक्कीच होईल. फक्त सर्वांनी जशी निवडणूक ही आपली आहे अशी एकत्र होऊन गटबाजी विसरा. गावागावामध्ये आपले कोणते राष्ट्रवादी कार्यकर्ते गटबाजी असेल ते विसरून जा आणि एकत्र व्हा आणि एकत्र काम करा. मी एवढंच आपल्याला सर्वांना बोलतो. आणि नक्कीच अमृत आपण आता इकडे राहणार आहे, राजकारणामध्ये एकदम ऍक्टिव्ह राहणार आहे, सर्व तुमच्या सोबत राहणार आहेत. म्हणून तुम्ही त्यांच्या सोबत पण राहा, ते पण संपर्कात राहणार, मी पण संपर्कात राहणार आहे. आणि आपण राष्ट्रवादी पक्षाला वाढू. मी आपल्याला एवढंच बोलतो. आणि जेवढं तुम्ही प्रेम केलं, मी तुमच्या दुःखासुखात नेहमी राहणार. जे माझ्या सोबत आहे मी त्याला वाऱ्यावर सोडणार नाही. मी सगळ्यांवर प्रेम केलंय.
दुःख नाहीये ते मला सोडून गेले, मला बिलकुल दुःख नाही की ते मला सोडून गेले. त्यांना त्यांचा फायदा करायचा होता, ते गेले. मला तुम्ही जे माझ्यासोबत राहिले, मी नक्कीच त्यांचा विचार करेल आणि मी त्यांच्या सोबत राहणार. तुमच्या दुःखासुखात मी तुमच्या सोबत राहणार. फक्त एवढंच, तुम्ही प्रेम ठेवा, विश्वास ठेवा. वेळ लागेल पण नक्कीच आपल्या सर्वांचं चांगलं भलं होईल. देव बघतोय, आपलं नक्कीच चांगलं होईल. एवढंच मी देवाचरणी प्रार्थना करतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. आणि आपण आता जे पण आता पुढच्या दिवाळीमध्ये एक मोठा कार्यक्रम ठेवणार आहे. आणि जसं उस्मानभाई बोलले की आपल्या गटबाजी आपल्याला फक्त एक असणार आहे, एकच की कॅन्डिडेट निवडून येणारा पाहिजे. वर अजितदादांनी पण सांगितलेले, 3 दिवसा पहिले माझी दादासोबत बैठक झाली. मुंबईमध्ये दादा बोलले की तुम्ही सर्व जे तुमच्या जिल्ह्यामध्ये जे मतभेद आहे ते साईडला काढा, मतभेद ठेवू नका. आणि जे जे आपल्या सोबत राहिलेले त्यांना नक्कीच त्यांना तिकीट भेटणार आणि तुम्ही निवडून या. उस्मान भाई, आता हशम भाई, तुम सब काम पे लगो. शहर अध्यक्ष की आपकी जिम्मेदारी आप पे, आप जोर से नगरपालिका किस पे लगो. लक्ष्मणराव, आता तुम्ही, राजू चव्हाण बाबा, तुम्ही तिकडे शेलूकडे सर्व आता लक्ष घाला आणि आपण नक्की एक ताकदीने येणारी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती आपण ही निवडणूक पार पाडू. आता उद्या 13 तारखेला आपल्याला आरक्षण पडणार आहे. आरक्षण पडल्यानंतर आपल्याला कळेल की कोणते कुठे आपल्याला कसे जागा सुटतात. त्या हिशोबाने कॅन्डिडेट आपण डिक्लेअर करू. पण फक्त राष्ट्रवादी जे निवडून येणारे कॅन्डिडेट असतील त्यालाच भेटेल, इकडे गटबाजी होणार नाही. नक्कीच बोलतो आणि दादांनी पण तसं आश्वासन दिलंय आणि मी आपल्या सोबतच राहील, नेहमी तुमच्या सोबत राहील. एवढंच मी बोलतो आणि माझं भाषण संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें. डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र. एड्रेस तलाठी कार्यालय के पीछे, बसमत रोड, परभनी. समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक. मोबाइल नंबर 9921691008. परभनी तहसील के असोला गांव में उसी तरह से आसपास के इलाकों में बंदरों का हमला होना जारी हुआ है. परभनी शहर एवं जिले में बड़े पैमाने पर बाढ़ की स्थिति और अतिवृष्टि आने के कारण जंगली जानवर भी अब शहर की ओर निकलते हुए नजर आ रहे हैं. शहर और गांव में ये जंगली जानवर पूरी तरह से अपना कब्जा जमाए हुए दिखाई दे रहे हैं. इसकी वजह आती है कि उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था, वन्य प्राणियों की व्यवस्था जो की जाना चाहिए वो फॉरेस्ट विभाग की ओर से नहीं की जा रही है. उसके कारण शहर में ये जानवर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं. इसी तरीके के ये बंदर यहाँ के असोला गांव में आने पर उन्होंने 82 साल की एक महिला पर हमला कर दिया, जिसमें वो बुरी तरह से घायल हुई है, जिसका नाम रुक्मिणी भरोसे ऐसा बताया जा रहा है. उन्हें इलाज के लिए परभनी के जिला सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया. प्रशासन को बार बार सूचित करने के बावजूद भी इन जंगली जानवरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने से और ग्रामीण नाराज होते हुए नजर आ रहे हैं. ये जंगली जानवर इस ओर आने की वजूहत क्या है? उन्हें खाने पीने की चीज़ अगर वस्तुएं उनको उनके जंगल में ही मिल जाए तो शहर की तरफ आने से कुछ नहीं करेंगे, ऐसा कहा जा रहा है. दरमियान इन जंगली जानवरों के और बंदरों के आने के कारण अब महिलाएं और छोटे बच्चे इनसे असुरक्षित दिखाई दे रहे हैं. ग्रामीण फिलहाल प्रशासन द्वारा इन बंदरों को काबू पाने का इंतजार कर रही है, लेकिन बंदरों के हमले से दहशत का माहौल दिखाई दे रहा है. खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास. बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास. हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ. पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे. हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे. पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए. चेहरे के दाग धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है. खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास. हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपके लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने. एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी. 8421522947, 8669131304. मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक. हमारी न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रही है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें. अब तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें. साथ ही साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करें. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.